नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार इंसान ज़्यादा खाने के चक्कर में गरम गरम खा लेता है और उस गरम खाने के चक्कर में मुंह जला बैठता है। ऐसा ही कुछ मुझे इस वक्त, सही में बताऊं, बीजेपी के साथ नज़र आ रहा है। बीजेपी ने भी ज़्यादा खाने के चक्कर में अपना मुंह जला लिया है, क्योंकि वो इतना गरम गरम खाया मुंह में कि जो मुंह सहन नहीं कर पाया। और स्थिति 2021, इनफैक्ट मैं कहूँगा 2021 से भी ज़्यादा बदतर नज़र आ रही है मेरे को। 2021 बड़ी सिग्निफिकेंट है, याद रखिएगा 2021 का साल। 2021 में जिक्र कर रहा हूँ इन्हीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के 5 साल पहले हुए चुनाव के लिए। आज इन दोनों राज्यों का चुनाव प्रचार थम गया, मतलब तमिलनाडु में पूरी सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया और पश्चिम बंगाल के पहले फेज़ की 152 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया। अब इस चुनाव प्रचार के दौरान एक वक्त कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत टाइट फाइट में है, तृणमूल कांग्रेस को इस बार टक्कर तगड़ी दे रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में अचानक से स्थितियां थोड़ी बदलने लगी है, स्टालिन घिरने लगे हैं। टीवी के जो वहाँ के स्टार हैं, विजय फिल्म स्टार, उनकी पार्टी बीजेपी और एआईडीएमके गठबंधन के लिए रास्ता आसान कर रही है। लेकिन अब मोदी जी ठहरे मोदी जी, बीजेपी ठहरी बीजेपी। इन्हें कम से तसल्ली नहीं होती और विश्वास नहीं होता, सबसे बड़ी बात। तो जुगाड़पंथी शुरू कर देते हैं और जुगाड़पंथी के चक्कर में फिर पूरी गेम पलट दी। आज स्थिति यह है कि जो 2021 में गलती की थी वही उससे बड़ी गलती कर दी, स्थिति वहीं पहुंच गई है। 2021 का चुनाव याद है आपको? अच्छा खासा बीजेपी जीत क्या रही थी, काफ़ी टफ फाइट दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल जाना और दीदी ओ दीदी वाला वो एक बयान देना, पूरा चुनाव पलट गया। ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव घुमा दिया और बीजेपी 77 सीटों पर रह गई। तमिलनाडु में तो खैर जोर ही नहीं लगा रहे थे। इस बार हर हाल में बीजेपी तमिलनाडु में भी घुसना चाह रही थी, किसी तरह से सत्ता मिल जाए एआईडीएमके के साथ, और बंगाल में तो बाय हुक और क्रुक चाहिए ही चाहिए। आपके स्क्रीन पे देखिए, इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्स जो वहाँ घूम रही है, या जो ये बैठक देखिए आपने, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बैठक के शॉट्स। कभी आपने किसी राज्य के चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स देखी है? जम्मू कश्मीर में भी शायद इतनी नहीं दिखती, लेकिन बंगाल में एक दहशत का जैसा माहौल सरकार बना रही है। और ये दहशत का माहौल जाहिर सी बात है बीजेपी सपोर्टर्स के लिए तो नहीं है, टीएमसी और कांग्रेस के सपोर्टर्स के लिए सीधा सीधा मैसेज है। गृह मंत्री खुद बार बार, प्रधानमंत्री भी, दोनों अपनी सभाओं में सीधी सीधी धमकियां दे रहे हैं कि जो टीएमसी के गुंडे हैं अभी भी वो आत्मसमर्पण कर ले, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। और ऊपर से ये सब दृश्य दिखा रहे, तो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं कि उन्होंने एक मेजर ब्लंडर कर दिया, और वो ब्लंडर था जो महिला विधेयक बिल को दोबारा संशोधन के तौर पर पेश करना और उसके साथ जो डिलिमिटेशन वाला मामला जोड़ना था, वो एक मेजर ब्लंडर कर दिया। वो बिल गिरा। वो बिल गिरते ही समूचा विपक्ष उस बिल के लिए एकजुट हुआ, बल्कि और लोग भी जुट गए साथ में, और मिल गया मौका स्टालिन को भी, मिल गया मौका ममता बनर्जी को भी। ममता बनर्जी ने ये कैंपेन उस दिन से शुरू कर दिए कि एक महिला के खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। देखिए, बंगाली अस्मिता का फिर ममता बनर्जी ने जादू चला दिया, और आज की डेट में किसी से भी आप पूछ लीजिए, साफ कह रहे हैं कि बंगाल में अब स्थिति बीजेपी के लिए बिल्कुल भी माकूल नहीं है। ममता बनर्जी ने एक तरफ कर दी है सारी की सारी गेम। यहाँ तक कि सोचिए, कांग्रेस जो वहाँ अकेली लड़ रही थी, 294 सीट पर लड़ रही है, उसने भी जो सोचा था, राहुल गांधी एक दिन गए, कैंपेन किया, उसके बाद प्रियंका को भी जाना था, लेकिन उन्होंने भी अपना कैंपेन कम कर दिया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, ताकि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब ना हो। इंडिया गठबंधन पार्टी ने, कांग्रेस की खासियत यह है, कांग्रेस की यहाँ तारीफ बनती है कि वहाँ अपनी पार्टी से ऊपर उन्होंने इंडिया गठबंधन को रखा है बंगाल में, इसलिए पूरा सिस्टम अपना बदला, पूरी स्कीम बदली, ताकि ममता बनर्जी जो है स्थिति मजबूत कर सके। और ये एक बिल ने, आप दिल्ली सर्किट में बात कीजिए, जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में खाई बढ़ रही थी, उसको पाटने का भी काम कर दिया। दोनों पार्टियों को भी एक साथ ला के खड़ा कर दिया। इसलिए
आप हैरान होंगे कि कांग्रेस खुद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की जीत की गारंटी दे रहे हैं और साथ में जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष बीजेपी नौटंकी कर रही है महिला विधेयक को लेकर, उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बनेगी चीफ मिनिस्टर और वहां तमिलनाडु में स्टालिन जो है वो बनेंगे। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। ममता बनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता। ममता बनर्जी इस देश की इकलौती ऐसी नेता है जो रोड की राजनीति सबसे बेहतर करती है। प्रधानमंत्री अब तक मेरे ख्याल से गिन भी नहीं सकते, हज़ारों रोड शो कर चुके होंगे, लेकिन हमेशा गाड़ी में करते हैं। ममता बनर्जी को कभी आपने गाड़ी में रोड शो करते हुए देखा है? ममता बनर्जी पैदल चलती हैं, पैदल रोड शो करती हैं, और चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, कोई मुद्दा हो, जब ममता बनर्जी को लगता है अब बात से नहीं बनेगी, सड़क पर उतर आती है। सड़क की राजनीति करने वाली इस महिला को, अकेली महिला को पूरा सिस्टम हराने में जुटा हुआ है, लेकिन हरा नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ स्टालिन भी वो नेता है डीएमके के जो इस देश में जो सही में जो राजनीतिक नब्ज रखते हैं ना, नब्ज पकड़ते हैं, उनमें से एक है। वो कोई मौसमी वो नहीं है, मशरूम नहीं है कि जो मौसम के हिसाब से उगते हैं। उनको पिता से विरासत में मिली है कि ज़मीनी राजनीति और अपने वोटर्स की जो नब्ज़ है उसको कैसे पहचाना जाता है। डीएमके ने लगातार, स्टालिन जब से डीएमके के मुखिया बने हैं, पार्टी को मजबूत ही किया है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा। 21 में जीते, अभी भी लोकसभा जीते 24 में, और अभी टाइट स्थिति लग रही थी, लेकिन जैसे वहाँ ममता के लिए मौका बन गया, वुमेन रिजर्वेशन वाला, ममता कह रही कि बात महिलाओं की कर रहे हैं और यहाँ एक महिला के खिलाफ पूरा सिस्टम लड़ रहा है। दूसरी तरफ स्टालिन को एक संजीवनी दे दी आपने कि देखिए दक्षिण भारत के कितने खिलाफ हैं ये बीजेपी, और हम दक्षिण भारत के लिए खड़े हैं, और साथ में पूरा साथ देने के लिए वहाँ पर कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे 2-3 दिन से वहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी 2 बार जा चुके हैं वहाँ पर, केसी वेणुगोपाल वहाँ पर है, केरल की पूरी जो लीडरशिप है वो वहाँ पर है, कर्नाटका की लीडरशिप वहाँ पर है, तेलंगाना की लीडरशिप वहाँ पर है। सब के सब एक मकसद में जुटे हैं, क्योंकि खुद तो सिर्फ कांग्रेस 28 सीट पे लड़ रही है, लेकिन डीएमके को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। Few days ago in Parliament, the Prime Minister did a very dangerous thing. He told the country that he wants to pass a women's bill. But the real plan was to change the electoral structure of India. Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states, and of smaller states, and fundamentally change the balance of power in India, and weaken the representation of South India, of Tamil Nadu, of Karnataka, of Kerala, of smaller states, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, and of the northeastern states. And there is only one way to describe what they were doing, and that is that it was an anti-national action. It is an action against the union of states. And that is why we stopped it and we defeated the bill in Parliament. And we will continue to defeat any bill that tries to take away representation of anybody in our country. यहां तक कि ओएसी भी वीडियो जारी करके लोगों से डीएमके को वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब इस सब को देखिए 2021 का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि 2021 में यही हुआ था, खास करके बंगाल में, और लास्ट में बदल गया था। अब 2021 क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार दिला रहा हूँ, क्योंकि 2021 याद रखिएगा, 2021 में अगर बंगाल का चुनाव ना बदला होता, अगर बीजेपी किसी तरह से बंगाल में सत्ता में आ गई होती, तो 2024 का लोकसभा चुनाव वैसा नहीं होता जैसा हुआ। बीजेपी 240 पे नहीं टिकती, बीजेपी कहीं आगे बढ़ जाती, लेकिन उस एक गलती ने बंगाल का चुनाव बदला, बंगाल हाथ से गया। बीजेपी डेस्परेट हुई उसके बाद जीतने के लिए, और उस डेस्परेशन में वो हिंदुत्व को इतना एक्सपोज कर दिया कि वो ओवर एक्सपोज हो गया।
हालत ये हो गई कि राम मंदिर का भी फायदा नहीं हुआ, अयोध्या तक हार गए। नतीजा 240 पे अटक गए। 2026 में फिर बड़ी गलती कर दी, इस बार 2021 से भी बड़ी गलती कर दी। इस बार तो सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, इस बार तो पूरा जो दक्षिण है वो, मतलब जितना भी नॉन हिंदी बेल्ट है पूरा आपने अपने खिलाफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष एकजुट कर दिया। सोचिए, मैंने जैसे पहले कहा, यही हैरानी की बात है। बीजेपी को तो इसी बात पे हैरान हो जाना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात की, जो कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ वहाँ लड़ रही है वो तृणमूल की जीत की बात कर रही है। अपना प्रचार ढीला कर दिया, प्रचार कम कर दिया। कुछ कैंडिडेट जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, बाकी पूरे प्रदेश में नहीं घूम रही पार्टी। क्यों? क्योंकि अपने से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को आगे रख दिया। अरविंद केजरीवाल भी समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया बात कि सर्वाइवल मेरा भी इसी में ही है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ रहूं। बेशक पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, नो डाउट, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम है अगर पंजाब हाथ से गया तो उनकी पार्टी को ख़त्म करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे बीजेपी के। इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहे। तो वो कहाँ पहुँच गए? तमिलनाडु में स्टालिन के लिए वोट मांग रहे हैं। वरना अरविंद केजरीवाल का तमिलनाडु से क्या लेने देना है? गुजरात में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में होते अगर ये सब ना हुआ होता जो महिला विधेयक के नाम पर हुआ। अरविंद केजरीवाल आपको गुजरात में मिलते, लेकिन अब मजबूरी दिख गई है कि सारा विपक्ष जान गया है कि अगर हम एकजुट हैं तो 26 तो छोड़िए, अगले 2-3 साल जो है ना, 27, 28, 29 तक पूरा किला ढह जाएगा, पूरा सब कुछ हो जाएगा। ये एक गलती का नतीजा है, और वो गलती वही है कि ज़्यादा खाने के चक्कर में ज़रा गरम गरम खा गए, मुंह जल गया। अब 4 मई को शायद वो है, काउंटिंग है। उस दिन सोचिए, खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि जहाँ सिर्फ एक जगह बीजेपी को अब उम्मीद बची है, असम, अगर वहाँ भी बाजी पलट गई, स्कोर 5-0 हुआ, तो शोर कहाँ मचेगा? सोचिए, शोर कहाँ मचेगा? शोर मचेगा बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के ही कुछ लोग अब बता रहे हैं कि जो दबी हुई चिंगारी है वो धीरे धीरे शोला बन रही है, आवाज़ें उठने लगी है, आवाज़ें बाहर आएंगी। अब वो मौका है कि किस दिन आती है, क्योंकि अभी भी प्रोजेक्ट 2029 के लिए मोदी जी को ही किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त मोदी जी की इमेज को बहुत धक्का लगा है, जिस तरह से मधु किशोर के आरोपों पर कोई जवाब नहीं देते बन रहा, जिस तरह से एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल खड़े होंगे, जिस तरह से जो खाड़ी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो तेल गैस की कमी हो गई उसकी वजह से जो सवाल खड़े हो गए हैं, उनका जवाब नहीं मिल रहा है। हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। खुद आपको मैं सही बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड किसी बीजेपी नेताओं से बात कीजिएगा आप ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो खुद कहेंगे कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी प्रदर्शन किस बात पे कर रही है। महिला बिल को लेकर, महिला बिल जो 2023 में पास है उसको लेकर बिल प्रदर्शन क्यों कर रही है कि बिल गिर गया। कईयों को समझ में ही नहीं आ रही है बात, आपको मैं सही में बताऊं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है ना, जो हमारी युवा पीढ़ी, ये अंधभक्ति से बाहर निकल रही है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है। जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बाहर निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सवाल पूछने लगे। आज की पीढ़ी अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में डूबी हुई है तो एक खासियत भी इस पीढ़ी की, खासियत ये है कि ये याद भी सब कुछ रखती है, ये सवाल भी तुरंत पूछती है। बेशक 70 साल पुराना ना जानती हो, 50 साल पुराना ना जानती हो, इमरजेंसी के बारे में ना जानती हो, लेकिन 12 साल में क्या हो रहा है ये तो उसको याद ही है ना, क्या वादे होते हैं, क्या पूरा होता है ये तो याद है ना, इसलिए वो सवाल पूछने लगे। और बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी यही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो ग्राम पंच हो, सवाल से हर कोई भागता है, सवालों से हमेशा इनको एलर्जी रहती है। तो सवाल तो आएंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।